आप जानते हैं ऐसा कौन सा दिव्य कवच है जिसे धारण करने से नकारात्मक शक्तियां पास नहीं आती? ऐसा कौन सा मंत्र है जिससे स्वयं देवताओं ने स्वीकार किया? अगर आपके जीवन में भी बार बार बाधाएं आ रही हैं, सफलता कोसों दूर है, अगर बिना किसी कारण के आपको भय, चिंता, बीमारी या अशांति महसूस होती है, अगर मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, तो संभव है कि आपको माँ के दुर्गा कवच की आवश्यकता है। साथियों, आज मैं बात करूंगी दुर्गा कवच की। वो दिव्य स्तुति जो भक्त को अदृश्य सुरक्षा प्रदान करती है। ये कवच मिलता है आपको पवित्र ग्रंथ दुर्गा सप्तशती में, और ये समर्पित है आदि शक्ति दुर्गा को, जो सृष्टि की रक्षा करने वाली, दुष्टों का विनाश करने वाली और भक्तों की रक्षा करने वाली माँ है। तो आइए जानते हैं कि दुर्गा कवच के अद्भुत लाभ क्या हैं और इसको करने की सही विधि क्या है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि दुर्गा कवच क्या है। दुर्गा कवच 47 श्लोकों का एक दिव्य स्त्रोत है, जिसमें माँ के 9 रूपों का स्मरण करके शरीर के हर अंग की रक्षा की प्रार्थना की जाती है। ये कवच हमें बताता है कि माँ का कौन सा रूप हमारे किस अंग की रक्षा करेगा, जैसे सिर की रक्षा, नेत्रों की रक्षा, हृदय की रक्षा। अर्थात ये केवल हमें शारीरिक सुरक्षा ही नहीं प्रदान करता, बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक सुरक्षा और ऊर्जा भी देता है। ये केवल शब्द नहीं है, ये ऊर्जा का घेरा है। अब आप जान लीजिए कि दुर्गा कवच के अद्भुत लाभ क्या होते हैं। पहला, नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा होती है। जो व्यक्ति नियमित दुर्गा कवच का पाठ करता है, उसके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का आभा मंडल बन जाता है। नकारात्मक शक्तियां, बुरी दृष्टि, भय धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। दूसरा, भय और चिंता का अंत। कई लोग बिना कारण घबराते हैं, डरते हैं। कवच का पाठ करने से मन को स्थिरता मिलती है। जब मन में माँ का नाम बस जाता है, तो भय तो अपने आप समाप्त हो जाता है। तीसरा है शत्रुओं पर विजय। इस ग्रंथ में लिखा है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा से दुर्गा कवच का पाठ करता है, उसके शत्रु स्वयं शांत हो जाते हैं, क्योंकि माँ स्वयं आकर भक्त की रक्षा करती हैं। चौथा, आत्मविश्वास में वृद्धि। दुर्गा कवच केवल बाहरी सुरक्षा नहीं देता, ये भीतर की शक्ति को जगाता है। जब साधक रोज इसका पाठ करते हैं, तो उनके भीतर साहस, तेज और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। पांचवा लाभ, आध्यात्मिक उन्नति। नियमित पाठ करने से भक्त का मन धीरे धीरे ध्यान की अवस्था में जाने लगता है और माँ की कृपा से साधना में प्रगति होती है। अब दुर्गा कवच की साधना विधि क्या है, आप वो समझिए। दुर्गा कवच को करने का सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त होता है, 4 से 6 बजे प्रातःकाल या संध्या काल। विशेष रूप से नवरात्रि में इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अब आप पहले घर को साफ सुथरा कर लीजिए, शांत स्थान का चुनाव करिए, माँ की प्रतिमा या चित्र स्थापित करिए, दीपक जलाइए और अगर संभव हो तो लाल आसन पर बैठिए और लाल पुष्प माँ को अर्पित करते हुए दोनों हाथ जोड़ करके ये संकल्प लीजिए कि हे माँ, मैं श्रद्धा और विश्वास से आपका कवच पाठ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कृपया करके मेरी रक्षा कीजिए। पहले आप गणेश जी की स्तुति करिए, फिर माँ का ध्यान करिए, फिर दुर्गा कवच का पाठ प्रारंभ करिए। अब इसमें आपको जो नियम बरतने होंगे, वो होगा, आपको सात्विक भोजन करना होगा, क्रोध से दूरी रखनी होगी, असत्य वचनों को बोलने से बचिएगा, मन में शुद्धता का भाव रखिएगा। साधना केवल शब्दों से नहीं होती, भाव से होती है। बहुत कम लोग जानते हैं, दुर्गा कवच को केवल पढ़ना नहीं, अनुभव करना चाहिए। जब आप हर श्लोक पढ़ें,
कल्पना करिएगा कि माँ का तेज आपके चारों ओर प्रकाश का घेरा बना रहा है। आपके सिर पर माँ का हाथ है, आप सुरक्षित हैं। ये भाव ही कवच को सक्रिय करता है। साथियों, यहाँ मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि अगर आप संस्कृत में दुर्गा पाठ, दुर्गा कवच न कर पाएँ तो आप इसका हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं। किन लोगों को अवश्य इसका पाठ करना चाहिए? अब ये ध्यान रखिए, पहला, जिन्हें बार-बार बाधाएँ आती हैं। दूसरा, जिन्हें भय, अशांति या नकारात्मक विचार सताते हैं। तीसरा, जो आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं। चौथा, विद्यार्थी, नौकरी-पेशा, व्यापारी, सब लोग। ये कवच किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, हर उस व्यक्ति के लिए है जो माँ की शरण में आना चाहता है। लेकिन इसमें सावधानी आपको क्या रखनी होगी, ये सुन लीजिए। इसे केवल लाभ के लिए मत पढ़िएगा, भक्ति के साथ पढ़िएगा और निरंतरता बनाए रखिएगा। अगर आप इस पाठ को एक दिन पढ़कर छोड़ देंगे तो आप इससे लाभ की आशा मत करिएगा, अहंकार न रखिएगा। याद रखिए, दुर्गा कवच केवल मंत्रों का समूह नहीं है, ये माँ की गोद है। जब संसार साथ छोड़ देता है तब माँ का कवच साथ देता है। जब रास्ता अंधेरा हो तब माँ प्रकाश बनती है। जब मन कमजोर हो तो माँ शक्ति बनती है। अगर आपने आज तक इसे नियमित नहीं पढ़ा है तो आज से शुरू कीजिए। शायद यही वो दिव्य कवच है जो आपके जीवन की दिशा बदल के रख देगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, अगर आप माँ की कृपा अपने जीवन में चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसे ही आध्यात्मिक और रहस्यमय ज्ञान के लिए हमारे चैनल छोटी सी आशा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा ताकि माँ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी।